uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उस पर अपडेट देंगे और बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अगर आपने हमारे चैनल ऐसे क्रिप्टो पाव को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो जितना जल्दी हो सके वो मिल जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अब आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और जो टॉप के 15-20 कॉइन्स हैं वो कहाँ तक मूव कर सकते हैं, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ में बीटीसी का चार्ट ओपन करेंगे जो कि हम लोग सितंबर से जिसमें हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं और देखते हैं हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी नेक्स्ट मूव के बारे में क्या चीज़ बताता है, वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप शो हो रहा है। कॉइन मार्केट कैप की जो वेबसाइट है जहाँ पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो अभी सबसे पहले हम अगर बात करें डोमिनेंस की तो बीटीसी की डोमिनेंस 39.9 है, इथेरियम की डोमिनेंस 19.9 है। आपको पता है कि जब बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज कर जाती है तो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो डाउन आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस डाउन आ जाए तो ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पंप होना स्टार्ट होते हैं बीटीसी पेयर में, क्योंकि उनकी बीटीसी के मुकाबले में वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अभी हमारे पास डोमिनेंस 39.9 है। अगर तो यहाँ से ड्रॉप होती है डोमिनेंस तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी जो कि पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो इस वक्त अपने सपोर्ट लेवल पे है और पॉसिबल यही है कि इसका सपोर्ट लेवल टूटेगा। टूटने के बाद क्या होगा, छोटे कॉइन्स जो हैं वो पंप होना स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 2x 3x प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं किसी भी ऑल्ट कॉइन में। तो अभी जो मार्केट कैप है वो इस वक्त चल रहा है अराउंड 2.23 ट्रिलियन डॉलर्स का। ठीक है, द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 2.23 ट्रिलियन डॉलर्स। इस पे आपने नज़र रखनी है। अगर तो ये ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है ये 2.6 ट्रिलियन डॉलर पे जाता है तो हमें पूरी मार्केट ग्रीन नज़र आएगी। बीटीसी भी पंप होगा, उसके साथ साथ छोटे कॉइन्स जो हैं वो भी पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने एक तो मार्केट कैप पे नज़र रखना है, 2.4 2.5 ट्रिलियन इतना होना चाहिए। और साथ में हमारे पास जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस हमारे पास जो है वो डाउन आनी चाहिए ताकि हम लोग जो छोटे कॉइन्स हैं उनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बीटीसी की तो बीटीसी हमारे पास इस वक्त चल रहा है 47,100 का। ठीक है, और उसके साथ-साथ जो हमारे पास दूसरे कॉइन्स हैं बीएनबी, इथेरियम, वो भी साथ अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ 7-8 दिनों से बीटीसी जो है वो 5-6% डाउन चल रहा है, कोई अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लास्ट 2-3 मंथ की तो हमें कोई अच्छी मूवमेंट बीटीसी में नज़र नहीं आ रही है। बीटीसी जो है वो रिजेक्ट हो रहा है बार-बार 53-51,000 से, जो कि इस वक्त ग्लोबल रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बन चुका है। तो उस पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। साथ-साथ अगर मैं इथेरियम और बाकी सब कॉइन्स की बात करूँ, अगर तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है पूरे मार्केट में, तो बीटीसी के बाद जो कॉइन पंप होगा वो इथेरियम होगा और बीएनबी होगा। बीएनबी की पॉसिबिलिटी है कि ये $1,000 क्रॉस कर जाएगा और इथेरियम जो है इसकी भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये $6,000-7,000 क्रॉस करेगा। और अगर मैं सोलाना की बात करूं तो सोलाना आप लोगों के पास नेक्स्ट इथेरियम है। सोलाना कॉइन जो है वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, आज से 1-2 साल पहले इथेरियम इसी प्राइस पे था और बहुत से लोगों ने इथेरियम को बाय नहीं किया था क्योंकि वो सब कहते थे कि यार इथेरियम $200 $300 का हो गया है, अब तो ये महंगा हो गया है, पहले ये 100 का होता था, अब हमने बाय नहीं करना। एंड सी नाउ इथेरियम इज़ अराउंड 38,100। ठीक है, तो अभी सोलाना का भी सेम यही सिचुएशन चल रही है। सोलाना इस वक्त 175 पे है। अगर तो आपको 170 से बिलो मिलता है तो अच्छी बात है। कुछ अभी आप करंट प्राइस पे बाय कर लें, कुछ आप 170 बिलो पे बाय कर लें या 150 अराउंड भी आप बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस आती है तो हमें ये 150 के अराउंड भी मिल सकता है। कार्डानो काफ़ी स्लो मूविंग कॉइन है लेकिन मेरा फेवरेट कॉइन है। फेवरेट कॉइन इस वजह से है क्योंकि कार्डानो जो है
वो एक वाहिद ऐसा कॉइन है जिसका बीटीसी पे डंप होने पे कोई इतना असर नहीं पड़ता। ठीक है, डंप होने पे कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 8 रिपल कॉइन, आपको पता है काफ़ी टाइम से एसईसीपी में इसकी जो है वो केसेस चल रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसको भी आप थोड़ा बहुत बाय करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में अगर ये केस जीत जाते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। लूना कॉइन नो डाउट बहुत ज़बरदस्त था। 1 जनवरी 2020 को लूना कॉइन जो है ये $0.67 का होता था और अभी ये $100 पे गया है, 100 प्लस गया है बल्कि। बहुत अच्छा परफॉर्म किया लूना ने। और सेम एज इट इज़ एवेक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। एवेक्स $6-7 का हुआ करता था और अभी ये 147 तक हाई लगा कर आया है। डॉट कॉइन एक वाहिद कॉइन है जिसने अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस दोबारा नहीं दिखाई है। अब डॉट कॉइन आप लोग लेके रख सकते हैं। डॉट कॉइन एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है और वेब थ्री का एक जेम कॉइन है, ठीक है, जो लीड करेगा वेब थ्री को। तो इसको आप लाजमी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, 100 प्लस जाएगा। डॉज कॉइन हमारे पास है। डॉज कॉइन पे मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। डॉज कॉइन जो है ये एक मीम टोकन है। और दूसरी बात ये है कि जो डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन एलन मस्क मूव करता है अपनी एक ट्वीट के साथ दूसरी के साथ, उसमें आप जो है वो रिस्क नहीं ले सकते। शिबा इनू की जब तक बात की जाए तो शिबा इनू इस वक्त बहुत ही लो प्राइसेस पे खड़ा है, ठीक है। शिबा की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा लो है इस वक्त। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर वैसे आप इसकी हिस्ट्री देखें तो आपको लगेगा ये बहुत ऊपर आ गया है, लेकिन इनकी जो टीम है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और साथ बर्निंग अगर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। मैटिक कॉइन बहुत ज़बरदस्त कॉइन है जी। लेयर 2 जो प्रोजेक्ट आएगा हमारे पास, ठीक है, उसके लिए ये पॉलीगॉन जो कॉइन है बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेके रख सकते हैं। $20 से $25 जाने के इसके चांसेस हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह काफ़ी और भी कॉइन्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त ये है कि हम लोग ज़रा बीटीसी के चार्ट पे जाते हैं, बीटीसी के चार्ट पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। आप लोगों के सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है और इस वक्त आप लोगों के सामने 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है बीटीसी यूएसडीटी पेयर में। और जो हमारे पास एक्सचेंज है वो है हमारे पास बाइनेंस की। ये जो चार्ट आप लोगों को शो हो रहा है, ये चार्ट मैंने अगस्त के एंड पे बनाना स्टार्ट किया था और जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है वैसे वैसे हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, इस पे चार्ट बनाते हुए आ रहे हैं, चार्ट को सही तरीके से एनालाइज करते हुए आ रहे हैं। बेशक कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है उसके साथ मैं आप लोगों को ये एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि हम लोगों ने सिंपल जो चीज़ें ली हैं वो ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, बेसिकली हमने 3 चीज़ों को लिया और इसी 3 चीज़ों के साथ हम लोग क्या करने लगे हैं, एनालाइज करने लगे हैं। इस वक्त जो मैं लाइव प्राइस अगर आपको बताऊं तो बीटीसी की इस वक्त जो लाइव प्राइस चल रही है वो $47,130 है। 1:36 पे 2 जनवरी 2022, ठीक है, जनवरी 2022 की ये वीडियो है, ठीक है। 2 जनवरी, आज 2 जनवरी आज डेट है और टाइम 1:37 है, ठीक है। ये टाइम और डेट इसलिए मैं आप लोगों को याद करवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट जो है वो अपलोड करूँ, रात के टाइम पे शायद अपलोड कर दूँ, तो इस वक्त शायद प्राइस जो है वो चेंज होगी। लेकिन जो अभी करंट मूवमेंट चल रही है इसके अकॉर्डिंगली मैं एनालाइज करूँगा। तो इस वक्त हमारे पास एक स्मॉल सपोर्ट लेवल है जो कि हमारे पास 46,000 से लेके 45,500 तक है, ठीक है। ये बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आपको ये लेवल नहीं बताया, उसकी एक वजह है। वजह ये है कि ये बहुत ही स्मॉल और इतना कोई ख़ास सपोर्ट लेवल नहीं है, क्योंकि इसके टूटने के ज़्यादा चांसेस भी हैं। अगर तो ये लेवल टूट जाता है तो फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आएगा जो कि 40,000 से 42,000 के दरमियान है। और अगर तो ये 46 वाला सपोर्ट लेवल टूटता है तो बीटीसी इस रेंज में आके ट्रेड करेगा 40 से 42 में, और काफ़ी दिनों तक हमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी, साइडवेज मार्केट जाएगी। और उसके बाद अगर ये सपोर्ट लेवल ये भी टूटता है देन फर्दर हमारे पास टारगेट 37,000 एंड 32,000 भी हो सकते हैं। तो आपने हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, पहले से आप लोगों को पता होना चाहिए।
और ये जो 40 से 42,000 का लेवल है, हो सकता है जब यहाँ पे बीटीसी ने आना हो तो वो एक लंबी विक यहाँ तक बना के आए और फिर ऊपर जाके इधर ट्रेड करेगा। हो सकता है 38 37 तक विक बनाए और जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इस रेंज में हो, 40 से 42,000 के दरमियान, और देन हम लोग दोबारा मूव ऊपर की तरफ करेंगे। ये जो हमारा लेवल है ये फिर हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो अभी करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो $48,000 का है। अगर $48,000 पे ऊपर अगर कोई डेली कैंडल क्लोज होती है 48 से ऊपर, डेली कैंडल कोई भी क्लोज होती है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट $53,000 होगा। और $53,000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ब्रेक होने के बाद हम एक न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 53 से $55,000 से ऊपर अगर बीटीसी की कोई भी कैंडल डेली या वीकली क्लोज होती है तो हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। और अभी करंट जो है वो एक, तो ये ट्रेंड लाइन जो है इस पे सपोर्ट मिल रही है बीटीसी को, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे। और दूसरा ये है कि हमने जो सपोर्ट लेवल बनाया था 46 से 45,500 के दरमियान, यहाँ इसको सपोर्ट लेवल, अब बीटीसी के चांसेस यही है कि ये इस रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब है और हो सकता है कि आज की कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाए। और अगर आज की कैंडल जो है जिसमें 15 घंटे 20 मिनट अभी रहते हैं, अगर वो क्लोज होती है 58 से ऊपर, देन आप जो है वो नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो $53,000 का होगा। और लास्ट में हमने जो एनालिसिस किया था उसमें ये एक फॉलिंग वेज बना था, यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न बना था, ठीक है, एक ये राइजिंग वेज बना था, यहाँ पे हमारे पास बुल फ्लैग बना था जहाँ से ब्रेक आउट हुआ और एक स्मॉल मूवमेंट हमें यहाँ से यहाँ तक देखने को मिली थी। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में चलती हुई है। उसके बाद एक क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट, देन रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद अब हम लोग दोबारा रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुके हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा उसके बाद क्या होगा, हमें नेक्स्ट टारगेट 53 और न्यू ऑल टाइम हाई तक जा सकते हैं। अगर फंडामेंटली बात की जाए तो अमूमन होता ये है कि जनवरी का फर्स्ट वीक जो होता है वो हमारे पास बेयरिश होता है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास फरवरी और मार्च होता है वो हमारे पास एक अच्छा मंथ देखने मिलते हैं, ख़ुसूसन फरवरी का। मार्च, मिड मार्च एंड पे मार्केट अक्सर क्रैश होना स्टार्ट हो जाती है और वो ही स्टार्ट होता है एक बेयर मार्केट का। तो इसलिए अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो एक मैं आप लोगों को जो टिप दूंगा वो ये होगी कि 30 से 40% यूएसडीटी लाजमी अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा कि अगर मार्केट क्रैश भी होती है तो आप लोगों के पास यूएसडीटी अवेलेबल हो तो आप एक अच्छी गेम प्लान के साथ मार्केट में आ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको 10 ऑल्ट कॉइन्स या 5 ऑल्ट कॉइन्स बताऊंगा जो कि आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करके देख सकते हैं, ठीक है, आप उसमें अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पे आप लोगों ने अभी बिल्कुल एक्टिव रहना है ताकि मैं जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।